सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जिसमें आप देख रहे होंगे थंबनेल जो नागरिक शास्त्र है, जो प्रवक्ता का लेक्चर का पेपर है। इसमें जो गाइस है आपका जो तुलनात्मक राजनीति है और राजनीतिक सिद्धांत की बात करें हम, तो जो भारतीय राजनीति विचारक की बात करें, जैसे पाश्चात्य राजनीति बात करें, जैसे भारतीय राजनीति विचारक है, जैसे मन्नू हो गया, कौटिल्य हो गया, विनायक हो गया, आपके दामोदर दास हो गया, सावरकर हो गया, ये गांधी, अम्बेडकर। इसमें जो आपका जो पाश्चात्य आपका जो कौन सा आपका राजनीति विचारक हैं आपके, ये आपके कौन से हैं? एक आपका प्लेटो हो गया, आपके अरस्तु और बेंथम और जेसमिल और हीगेल। और कौन से थे आपके? हीगेल और कार्ल मार्क्स है आपके। इसमें गाइस हम बात करें आज, तो हमारे पास जो टॉपिक है आपके लिए, ये आपका कौन सा है? ये आपका है आपका प्लेटो के बारे में हम पूरी इसमें चर्चा करेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन बन पाएंगे, इसमें हम डिटेल से पूरे बात करेंगे, डिटेल से प्लेटो का जन्म से लेके लास्ट तक इनकी कौन सी पुस्तकें और कौन कौन से इसमें जो राजनीतिक विचारक हैं, जैसे इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी और इसके अकेडमी का नाम क्या था और उनका जो ग्रंथ थे कौन कौन से थे, जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे। चलो हम प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्न यहाँ स्टार्ट करते हैं हम आपके। जो प्लेटो होता है, प्लेटो ने राज्य को विकास का एक परिणाम माना था। जो प्लेटो होता है वो राज्य को कैसा मानता था? वो राज्य को विकास का परिणाम मानता। वो राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की थी प्लेटो ने। प्लेटो कहता था ये जो आदर्श राज्य होता है उसकी जनसंख्या 5040 निर्धारित की थी प्लेटो ने। ठीक है, जो प्लेटो है उसने जो आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी? जो प्लेटो का जन्म होता है वो कब होता है? जो प्लेटो है उसका जन्म होता है 428 ईस्वी पूर्व में। 428 ईस्वी पूर्व में एथेंस में प्लेटो का जन्म होता है। इसका जो बचपन का नाम है अरिस्टोप्लिस था और माता का नाम इसका प्रेस्टन था। पिता का नाम क्या था इसका? अरिस्टोन था। कहा जाता है जो प्लेटो था, इसके प्लेटो के जो व्यायाम शिक्षा के जो व्यायाम शिक्षक थे इसके, इन्होंने इसके चौड़े कंधे के कारण इसका नाम क्या रखा था? प्लेटो रखा था। कहा जाता है जो प्लेटो है इसने 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात से शिक्षा ग्रहण कर दी थी। और बात करें 399 ईस्वी पूर्व क्या होता? 399 ईस्वी पूर्व क्या होता है? सुकरात जो था वो 20 पिला दिया जाता और उसकी क्या होती? मृत्यु हो जाती। उसके बाद क्या होता? जो प्लेटो होता विश्व भ्रमण के बाद जो प्लेटो है पुनः यूनान गया था और वहाँ पर क्या करा था इसने? एक अकादमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी प्लेटो ने। इसी शिक्षण संस्थान के द्वारा लिखा गया था कि जो ज्यामितीय अपरिचित व्यक्ति होते थे यहाँ पे इनका न्याय दिया जाए। ये मैंने थोड़ा सा जानकारी थी गाइस। अब बात करें हम इसकी पूरी डिटेल से बात करते हैं। जो प्लेटो है, प्लेटो का जो राज्य होता है क्या होता है? जो प्लेटो है हम इस टॉपिक में आते हैं। जो प्लेटो है, प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का वेद रूप माना। जो प्लेटो होता है वो राज्य को कैसे मानता है? वो राज्य को मानता है वेद रूप मानता है। व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटो ने कहा था जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होते हैं? 3 प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहले आपका कौन था? विवेक, साहस, तृष्णा। कौन से थे? विवेक, साहस, तृष्णा। और व्यक्ति अपने अंदर क्या होता है? नित गुणों की पहचान कर कार्य करेगा। इन्हीं गुणों के आधार पर क्या होगा? वो समाज में 3 वर्ग निवास करते हैं। सबसे पहले था आपका दार्शनिक शासक। कौन सा आपका? दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये क्या यहाँ पे समाज में 3 वर्ग निर्धारित किए थे उन्होंने। सबसे पहले आपका दार्शनिक शासक, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसकी बात करें हम नेक्स्ट की, जो प्लेटो के अनुसार राज्य का वो क्या चट्टान से नहीं बनता। प्लेटो कहता है जो राज्य होता है वो एक वो क्या चट्टान से नहीं बनता, बल्कि क्या है उसमें निवास करने वाले व्यक्ति से चरित्र से बनता है। ठीक है, इसके में बात करें प्लेटो के अनुसार कहा जाए तो जो आदर्श राज्य होता है क्या होता है? जो आदर्श राज्य है उसमें विधि दंड का कोई स्थान नहीं देता। प्लेटो ने कहा था जो एक आदर्श राज्य होता है उसमें विधि दंड का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य में दार्शनिक राज्य को सबसे अधिक महत्व दिया। प्लेटो कहता है जो आदर्श राज्य होता है उसमें क्या जो दार्शनिक राज्य होता है उस पर सबसे उसने महत्व दिया था। जो विवेकशीलता और सिद्धांत वो विश्वास रखता हो। क्या रखता है? विवेकशीलता, सिद्धांत में विश्वास रखता हो।
नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, प्लेटो कहता है जब तक क्या दार्शनिक राज नहीं होंगे, दार्शनिक राज नहीं होंगे, राजाओं से दार्शनिक भावना नहीं होगी, तब तक क्या हो महानता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अदर कहना था प्लेटो के जो क्या होता है दार्शनिक राज नहीं होंगे, जो क्या होता है जब तक क्या दार्शनिक राज नहीं होंगे और राजाओं में दार्शनिक भावना नहीं होगी उनमें, तब तक क्या होगी राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट में बात करते हैं प्लेटो ने सिरक्यूज नामक राजकुमार को दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया था। प्लेटो था जो एक व्यक्ति था, सिरक्यूज नामक राजकुमार था, उसे क्या प्लेटो दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया था। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था 50 वर्ष की शिक्षा का उल्लेख है। प्लेटो ने कहा था एक जो दार्शनिक राजा होता है उसे क्या होना चाहिए, जो व्यापारिक जो क्या होता है दार्शनिक राजा था उसे व्यापक क्या होनी चाहिए, व्यापक शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए 50 वर्षों का शिक्षा ग्रहण किया, उसके पास कई अनुभव होने चाहिए, वही जाके क्या है एक दार्शनिक राजा हो सकता था। इसमें कहते थे प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए व्यापक शिक्षा का व्यवस्था 50 वर्ष की शिक्षा का उल्लेख किया था प्लेटो ने। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो के अनुसार कोई धोबी नाई या आम व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। प्लेटो कहता था जो एक राजा होता है उसे कैसा नहीं होना चाहिए, उसे धोबी या नाई या आम व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, बल्कि जो राजा होता है उसे कैसा होना चाहिए, उसने राजा के लिए कहा था उसे क्या होना चाहिए, उस पर व्यापक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और 50 वर्षों की क्या होनी शिक्षा का उल्लेख किया, वही क्या होगा दार्शनिक राजा बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो को न्याय सिद्धांत पे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पे बात कर गाइस हम जो प्लेटो है इसके जो न्याय सिद्धांत है इस पे बात करते हैं हम। इसने न्याय सिद्धांत पे बात करी थी प्लेटो न्याय सिद्धांत पे बात करी थी। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का विचार रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो न्याय सिद्धांत दिया था प्लेटो ने वो किस में दिया था, रिपब्लिक से लिया था इन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसलिए रिपब्लिक का एक अन्य नाम था कॉन्सरेंट जस्टिस का था इन्होंने। इसमें प्लेटो ने उस समय प्रचलित न्याय सिद्धांत की तीव्रता आलोचना की थी। प्लेटो ने कहा था जो प्रचलित न्याय सिद्धांत था उस टाइम उसमें वहाँ पे क्या करा था प्लेटो ने तीव्र आलोचना की थी। सबसे पहले था इनका ये परंपरावादी, जो परंपरावादी थे वो कहाँ थे, सिप्लिस पोलोमार्क्स था। और जो था सेकंड है आपका संविधावादी, जो संविधावादी क्या थे गुलकोन थे। और जो उग्रवादी थे कैसे थ्रेसिमेकस थे। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो न्याय प्लेटो जो न्याय सिद्धांत की बात करते हैं। प्लेटो को न्याय की जो परंपरावादी अवधारणा के अनुसार कहा जाता है, जो प्लेटो है वो क्या कहता है, जो परंपरावादी अवधारणा के अनुसार कहता है जो प्लेटो है सत्य बोलता ऋण चुकाना ही न्याय है। जो प्लेटो है वो न्याय को क्या बोलता था, प्लेटो का करना था जो परंपरावादी अवधारणा के अनुसार सत्य बोलना तथा ऋण चुकाना ही न्याय है, ये प्लेटो का मानना था। इसमें न्याय की संविधावादी अवधारणा के अनुसार न्याय सबल या निर्बल व्यक्तियों के मध्य समझौता है, ये क्या था गुलकोन का। गुलकोन ने कहा न्याय की संविधावादी अवधारणा के अनुसार न्याय सबल और निर्बल व्यक्तियों के मध्य समझौता है, ये कहना था गुलकोन का। नेक्स्ट है न्याय का उग्रवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए थ्रेसिमेकस ने कहा था, जो न्याय है थ्रेसिमेकस कहते हैं न्याय क्या है उग्रवादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए थ्रेसिमेकस ने कहा था कि जो शक्ति न्याय के एक शक्तिशाली का हित है। थ्रेसिमेकस कहते हैं न्याय शक्तिशाली का ही हित है। इसमें नेक्स्ट है प्लेटो ने न्याय की उपरोक्त अवधारणा में खंडन करते हुए कहा कि न्याय व्यक्ति की आत्मा से गुण है। जो प्लेटो है वो क्या कहते हैं, न्याय को उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हुए कहते हैं न्याय व्यक्ति के आत्मा क्या कहते हैं प्लेटो, न्याय व्यक्ति के आत्मा का गुण है और न्याय गुणों के आधार पर ही सामाजिक विभाजन होता है, ये कहना था प्लेटो का। नेक्स्ट बात करें हम जो सेकंड है प्लेटो है, ये मैंने थोड़ा आपसे चर्चा कर ली थी। जो प्लेटो है प्लेटो का जन्म कब होता है, जो प्लेटो का जन्म होता है गाइस कब होता है 428 पूर्व एथेंस में होता है इनका जन्म। उस समय क्या होता है यूनान में जो जनतांत्रिक शासन था, वो जनतांत्रिक शासन किसका था, जो प्लेटो है इसका जन्म ध्यान रखना, जो प्लेटो है इसका जन्म होता है 428 पूर्व एथेंस में होता है। और उस समय क्या होता है यूनान में जनतांत्रिक शासन था और जिसमें क्या होता 30 इतातियों का होता है, 30 एतातियों का जो शासन हुआ करता था वहाँ पे। और जो 30 एतातियों का जो क्या होता है शासन में प्लेटो के अनुसार क्या था, जो प्लेटो गुरु था
सुकरात की जड़ देकर क्या वहाँ पे हत्या कर दी जाती थी। इसमें नेक्स्ट है, प्लेटो के समय यूनान में सोफिस्ट शिक्षाओं का प्रभाव था। जब प्लेटो था वहाँ पे उस समय क्या हुआ करता था, वहाँ पे सोफिस्ट होते, जो सोफिस्ट शिक्षाओं का वहाँ पे क्या हुआ करता था, वहाँ पे प्रभाव हुआ करता था। जो सोफिस्ट व्यक्तिवादी विचारक थे, जो सोफिस्ट लोग होते थे वो कैसे विचारधारा वाले थे, वो व्यक्तिवादी विचारधारा के थे वहाँ पे, और राज्य से अधिक व्यक्ति को महत्व देते। जो वहाँ पे क्या वो लोग होते जो राज्य क्या वो सबसे अधिक महत्व किसको देते थे, वो व्यक्ति को महत्व देते थे। वे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में वो क्या कहते, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतावादी सिद्धांत को मानते थे। वो क्या मानते थे, समझौतावादी सिद्धांत को सबसे अधिक मानते थे। प्रोटोगोरस के बात करें हम, प्रोटोगोरस जो है सोफिस्ट है का मानना था कि मनुष्य सभी वस्तुओं के मापदंड है। जो प्रोटोगोरस है सोफिस्ट का मानना था, इनका मानना था मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, ये इनका मानना था प्रोटोगोरस का। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो को। जो प्लेटो है वो सुकरात का गहरा प्रभाव पड़ा था। प्लेटो पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, ध्यान रखना, प्लेटो पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है सुकरात का। सुकरात का गहरा प्रभाव पड़ता है और सुकरात का मानना था कि विचार वस्तुएं प्रत्यक्ष की, जो सुकरात है उनका मानना था कि जो विचार होते हैं वस्तु प्रत्यक्ष की प्रतिछाया है, इसलिए विचार अति श्रेष्ठ है तथा अपरिवर्तित है, जबकि वस्तुएं परिवर्तित होती रहती है। इसी के आधार पर प्लेटो ने गुफा सिद्धांत दिया था। गुफा सिद्धांत ध्यान रखना, प्लेटो किसने सिद्धांत, जो गुफा सिद्धांत कौन देते हैं, ये देते हैं प्लेटो के गुरु, जो कौन थे, सुकरात। बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके, प्लेटो सुकरात की इस बात से सहमत है कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो क्या है, प्लेटो तो जो प्लेटो है वो सुकरात की किस बात से सहमत हो जाते हैं, जो प्लेटो है सुकरात की इस बात से सहमत हो जाते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। इस बात से प्लेटो क्या है, उनसे सहमत हो जाते हैं। प्लेटो की रचनाएं हैं, ध्यान न रखना अपना, जो प्लेटो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बात करते हैं प्लेटो की जो रचनाएं हैं, ध्यान रखना अपना, जो प्लेटो की रचनाएं हैं देख लेना आप कौन कौन से हैं, मैं आप इसमें डिस्कस करता हूँ। जो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है गाइस, वो कौन सी है, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक जिसमें आदर्श राज्य, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का विवरण देते हैं। ध्यान रखना, जो प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें वो किस चीज़ का जो विवरण देते हैं, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ध्यान रखना कौन सी, ये आपकी रिपब्लिक है। रिपब्लिक में क्या देते हैं, आदर्श राज्य, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का विवरण देते हैं प्लेटो। नेक्स्ट आते हैं हम, रिपब्लिक समाज से लिखी गई थी। जो रिपब्लिक है वो किस शैली में लिखी गई थी, ध्यान रखना, जो रिपब्लिक है वो समाज शैली में लिखी गई। इस पुस्तक में पोलीमार्क्स, गोल्कन तथा एडमंटन्स प्रमुख पात्र थे। इसमें इसको जो पात्र रखना, ध्यान रखना, जो आपके जो रिपब्लिक है इस समाज शैली में लिखी गई थी और जिसके जो क्या थे प्रमुख पात्र थे, ध्यान रखना, पोलीमार्क्स, गोल्कन तथा एडमंटन्स प्रमुख इनके पात्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पात्रों के प्रश्न का उत्तर सुकरात द्वारा दिया जाता है। कहा जाता है जो पात्र थे इन पात्रों के प्रश्न का उत्तर कौन देता है, इस देते हैं सुकरात के द्वारा इन पात्रों का उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो की दूसरी पुस्तक जो प्रमुख रचना थी प्लेटो की, ध्यान रखना, जो प्लेटो की दूसरी प्रमुख जो रचना था द स्टेटमैन है। इसमें उसने यथार्थवादी राजनेता का चित्र प्रस्तुत किया था और इस पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। राज्य की किस रचना में राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान रखना, द स्टेटमेंट में प्लेटो की राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो की जो तीसरी प्रमुख रचना है। जो प्लेटो की तीसरी प्रमुख रचना द लॉज, ध्यान रखना, प्लेटो की जो तीसरी रचना द लॉज, इसमें प्लेटो ने क्या कहा था, जो आदर्श राज्य होते उसके जो आदर्श राज्य के बजाय कानून आधारित क्या है, कानून आधारित विधि आधारित को मान्यता देता था प्लेटो। इनकी पुस्तक ध्यान रखना कौन कौन सी पुस्तक, रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब प्लेटो की अध्ययन पद्धति की बात करें गाइस, हम जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति की बात करें तो हम इसके अध्ययन पद्धति की बात करें, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति कैसी थी, निगनात्मक थी। कैसे, निगनात्मक अध्ययन पद्धति का अनुसरण करता था। जिसमें क्या होता है, सामान्य घटनाओं से विशिष्ट के निष्कर्ष निकाल जाते और आगमन पद्धति का विशिष्ट से सामान्य की ओर बात की थी अरस्तु ने। नेक्स्ट बात करें, प्लेटो ने ध्वन्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया। जो प्लेटो होता है वो किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, ध्वन्यात्मक
ध्वन्यात्मक पद्धति का वर्णन करते हैं। इसमें जो विवाद के जरिए ज्ञान की प्राप्ति कोशिश की जा गई थी। जो प्लेटो है इसने ध्वन्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें क्या होता है, विवाद के जरिए ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की गई थी। प्लेटो ने संवाद शैली का भी प्रयोग किया था। कहा जाता है प्लेटो की जो शैली है कौन सी है, संवाद शैली। ध्यान रखना, जो प्लेटो ने संवाद शैली का प्रयोग किया था, कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं प्लेटो करते हैं संवाद शैली का प्रयोग। नेक्स्ट है प्लेटो ने क्या कहा था, जो प्लेटो को राजनीतिक दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है। जो दर्शन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, जो दर्शन शास्त्र का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है प्लेटो को। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्लेटो ने न्याय के 2 स्तरों का उल्लेख किया था। क्या जो प्लेटो है न्याय सिद्धांत के जो किन में बात करते हैं, 2 सिद्धांतों पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर क्या होता था, जो व्यक्तिगत स्तर पर जो व्यक्ति क्या होता है, अपनी आत्मा के गुणों को अपनाकर समाज में कार्य करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट था इसका सामाजिक स्तर। जो सामाजिक स्तर होता था उसमें क्या होता, जो सामाजिक स्तर होता था इसमें विभिन्न वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो को न्याय सिद्धांत कर्तव्य का आधारित है तथा यह हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें देखना आप, जो प्लेटो को शिक्षा सिद्धांत है, ध्यान रखना अब आपका जो शिक्षा सिद्धांत का ध्यान था इसका जो, इसमें सबसे पहले आपका दार्शनिक राजा और जो आदर्श राजा आपका शिक्षा सिद्धांत सकारात्मक गुणों का विकास। क्या था, शिक्षा सिद्धांत सकारात्मक गुणों का विकास और साम्यवाद नकारात्मक। ठीक है। इसमें बात करते हैं, रूसो ने रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना था। रूसो है वो क्या मानते थे, रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना था। किसने, रूसो ने। बरकर का माना था, बरकर के अनुसार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को उसके न्यायिक सिद्धांत का तार्किक परिणाम माना था, न कि केवल दर्शन को समाज का। इसी कारण से उन्होंने रिपब्लिक को एक विशिष्ट विद्यालय का संज्ञा दी थी। ठीक है। और बरकर क्या मान था, जो बरकर है ये मन का माना था, जो शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक औषधि द्वारा समाप्त करने का प्रयास माना था। जो बरकर है वो क्या मानते थे, उस शिक्षा को मानसिक रोगों को मानसिक औषधि द्वारा समाप्त करने का प्रयास माना था इन्होंने। नेक्स्ट बात करें, जो प्लेटो है, प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा था। जो प्लेटो होता है वो शिक्षा को कितने भागों में बांटते हैं, प्लेटो शिक्षा को 3 भागों में विभाजित करते थे। सबसे पहले प्रथम चरण की शिक्षा। जो प्रथम चरण की शिक्षा होती थी वो किन लोगों को दी जाती, जो प्रथम चरण की शिक्षा दी जाती थी 6 वर्ष तक के बच्चों को। क्या, जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते थे उन्हें नैतिक कहानियाँ शिक्षा दी जाती। कैसी, नैतिक कहानियाँ दी जाती। 6 से 18 वर्ष के बच्चे होते थे, जो 6 से 18 वर्ष के थे लोग होते थे, उन्हें क्या होता है, संगीत, ध्यान रखना, संगीत, व्यायाम और साहित्य को सम्मिलित किया था प्लेटो ने। 6 वर्ष तक के नैतिक कहानियाँ और 6 से 18 वर्ष तक युवा होते थे उन्हें संगीत शिक्षा, व्यायाम, साहित्य सम्मिलित होती थी। जो दूसरी चरण की शिक्षा होती थी 20 से लेके 30 वर्ष तक, जो 20 से 30 वर्ष के युवा होते थे उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाती, ज्यामितीय, ज्योतिष तथा गणित शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखना, तीसरा चरण था, तीसरा चरण इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। तीसरा चरण इसमें शिक्षा का जो महत्वपूर्ण चरण है इसका 30 वर्ष लेके 35 वर्ष तक। कितना, 30 वर्ष लेके 35 वर्ष तक दर्शन या द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी, दर्शन और द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जानी। प्लेटो ने कहा था, जो प्लेटो है वो अपनी संस्था अकेडमी में गणित को क्या करता, इससे पहले मैंने डिस्कस करा होगा। जो प्लेटो है, प्लेटो अपनी संस्था जो अकेडमी थी गणित को सबसे महत्वपूर्ण महत्व देता था प्लेटो, तथा लिखता कि गणित का ज्ञान न रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश यहाँ पे वर्जित है। इसमें गैस है जो प्लेटो ने बात करते हैं आगे, प्लेटो ने बताया तो जो क्या है, जो प्लेटो की जो एकेडमी थी वो वहाँ पे क्या बताते हैं, जो प्लेटो ने बताया था जो शिक्षा के प्रथम चरण को असफल होंगे वह उत्पादक बनेगा। प्लेटो ने कहा जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होंगे वह क्या बनेगा, वह उत्पादक वर्ग बनेगा। जो द्वितीय चरण में असफल होगा
उसके बाद जो दूसरे चरण में जो असफल होगा वो क्या बनेगा, सैनिक बनेगा। जो तीसरा चरण में असफल होगा, जो तीसरे चरण में जो असफल होगा वह संरक्षक वर्ग में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा, ये प्लेटो को माना था। तथा जो सभी चरणों में शिक्षा प्राप्त कर लेगा, प्लेटो को माना था जो इन्हीं सब चीज़ों में शिक्षा प्राप्त कर लेगा 15 वर्षों तक क्या होगा, वो व्यवहारिक जीवन का अनुभव करेगा, अनुभव रखने वाला ज्ञानी पुरुष ही दार्शनिक राजा बनेगा, ये प्लेटो को माना था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेटो ने उचित आय पर क्या उचित शिक्षा का उल्लेख किया था। प्लेटो है उसने शिक्षा पे क्या बात करी थी, प्लेटो ने उचित आय पर उचित शिक्षा का उल्लेख किया था प्लेटो ने। नेक्स्ट बात करें प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत के अंदर, इसके जो शिक्षा सिद्धांत पे बात करें हम, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत का बात करें हम, इसने एथेंस से स्पार्टा में प्रभावित था। जो शिक्षा सिद्धांत है कहाँ से प्रभावित था, एथेंस या स्पार्टा से प्रभावित था। उन्होंने क्या करा था, एथेंस से दर्शन तथा गणित की शिक्षा को लिया था। कहाँ से, एथेंस से उन्होंने क्या प्राप्त किया था, गणित शिक्षा को लिया था, जिससे विवेक विकास होता था। और जो स्पार्टा है क्या है, जो स्पार्टा से इन्होंने कठोर सैनिक प्रशिक्षण का व्यवस्था को लिया था उन्होंने, जहाँ पे क्या होता है महिलाओं तथा पुरुषों को एक साथ सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट बात करें हम प्लेटो की, जो प्लेटो ने स्त्रियों को क्या करा था, जो प्लेटो होता था उसने स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की थी। कहा जाता किसने स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा देने की बात कही थी, ध्यान रखना, प्लेटो ने स्त्री और पुरुष को समान रूप से शिक्षा देने की बात कही थी प्लेटो ने। इसमें बात करें हम गाइस प्लेटो को साम्यवाद की बात करें हम, सबसे पहले प्लेटो के आदर्श राज्य के दो आधार हैं। सबसे ध्यान रखना, जो प्लेटो है जो आदर्श राज्य होते हैं इसके दो आधार हैं। सबसे पहले आपका शिक्षा सिद्धांत, दूसरा आपका साम्यवाद। बात करें पहले जो शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास किया जाता है। जो शिक्षा होती है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास किया जाता है। और साम्यवाद के द्वारा क्या होता है, साम्यवाद के द्वारा व्यक्ति को सांसारिक मोह से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया था, ध्यान रखना, प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत लिया था वो लिया था स्पार्टा से लिया था इन्होंने। और नेक्स्ट है आपका, प्लेटो ने साम्यवाद के दो रूपों में विभाजित किया था। दो रूप थे, उसमें कौन से उसने विभाजित किया था उसने, सबसे पहले आपका परिवार साम्यवाद, कौन सा, परिवार का साम्यवाद, दूसरा आपका संपत्ति का साम्यवाद। कहा जाता है जो प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को और शासक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था दी थी, जबकि उत्पादक वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की साम्यवाद की व्यवस्था नहीं की थी प्लेटो ने। नेक्स्ट है, प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के तहत क्या है, जो प्लेटो है उसने संपत्ति के साम्यवाद का तहत कहा था कि जो संरक्षक वर्ग होता था, क्या होता है, संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। प्लेटो को माना था जो संपत्ति के जो साम्यवाद होते थे, उन्होंने कहा जो संरक्षक वर्ग होता है उसके पास क्या है, वर्ग जो शासक वर्ग होता है उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या है, कोई संपत्ति नहीं होगी। जबकि क्या है, जो दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। जो प्लेटो को माना था जो राज्य की जो दैनिक जो आवश्यकताएं होती वो पूर्ति किसके द्वारा की जाएगी, वो राज्य के द्वारा की जाएगी। प्लेटो ने संरक्षक व शासक, जो प्लेटो होता था उन्होंने क्या करा, जो प्लेटो था उसने संरक्षक और जो शासक वर्ग होते थे उनके लिए क्या करा था, उसने जो परिवार नामक संस्था का उल्लंघन किया था। प्लेटो क्या करता था, जो संरक्षक वर्ग लोग होते थे उनके लिए क्या करता था, वो परिवार नामक संस्था का उल्लंघन किया था। तथा आगे कहता था जो सैनिक और शासक वर्ग होते थे, क्या होता है, जो सैनिक और शासक वर्ग होते थे उनमें उत्पन्न बच्चों को जो अपने माता पिता के बारे में जानकारी नहीं होगी वही क्या होते थे, शासन वर्ग का कोई व्यक्तिगत पत्नियां नहीं होगी। जो शासन वर्ग का कोई व्यक्ति जो क्या होता था, शासन वर्ग के कोई व्यक्तिगत पत्नियां नहीं होगी। इसमें आगे प्लेटो कहते हैं जो प्लेटो को साम्यवाद शक्ति पृथकीकरण का बढ़ावा देते। जो प्लेटो है उसके से साम्यवाद को बढ़ावा देता था। जो प्लेटो है साम्यवाद शक्ति पृथकीकरण को बढ़ावा देता था प्लेटो। इसमें नेक्स्ट है बर्कर कहते हैं, जो बर्कर ने प्लेटो के साम्यवाद का अर्ध साम्यवाद कहा था। कहा जाता है अर्ध साम्यवाद
किसने कहा था प्लेटो की, जो बर्कर है, बर्कर ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा था। ध्यान रखना, साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा था बर्कर ने प्लेटो के लिए। नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के कारण, जो प्लेटो है उसके साम्यवाद के सिद्धांत के कारण मैक्सी ने इसको, जो मैक्सी है, मैक्सी ने के प्लेटो को पहला कल्पनावादी विचारक, कल्पनालोभी कहा था मैक्सी ने। इसमें गाइस हम बात करें, इसमें आपका जो यहाँ पे आपको ख़त्म होने वाला है आपका, इसमें आपका जो प्लेटो उसने जो इसकी पुस्तक, ध्यान रखना जो प्लेटो है इसकी जो पुस्तक हुआ करती थी क्रिस्टो मेनो, जो नए शब्द क्या होती थी, नए शब्द पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने। फिलेस सोफिस्टा फेडो, ये प्रोटोगोरसिया पोलोसिया, ग्रंथी जोजिस आदि थे इनकी पुस्तक, जो इनकी पुस्तकें थी। प्लेटो, जो प्लेटो था इन्होंने, जो प्लेटो था उसने कहा था व्यक्ति के समाज का एक नन्हा नमूना समझा था। जो प्लेटो होता है क्या, जो प्लेटो है उसने विवेक साहस, जो क्या है प्लेटो ने कहा था, जो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को समाज का एक नन्हा, क्या कहा था इन्होंने, एक नन्हा नमूना, एक नन्हा नमूना समझा था। उसके विवेक साहस संयम और न्याय को क्या है ना मुख्य पद दिया था उन्होंने प्लेटो ने। इसमें गुफा की बात करेंगे हम, गुफा प्लेटो की गुफा की बात करें, हम सिद्धांत की बात करें हम, तो इसकी गुफा की बात करें, जो प्लेटो कहता था, जो प्लेटो है वो कहता था कि ज्ञान का रास्ता क्या है, जो ज्ञान का क्या होता था, ज्ञान का रास्ता सीधा, ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता। कहते हैं ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता, अपितु क्या होता है, अपितु टेढ़ा होता है, ये कहना था प्लेटो ने। ध्यान रखना, जो गुफा सिद्धांत दिया था, गुफा सिद्धांत में प्लेटो कहता है कि जो ज्ञान का रास्ता होता है वो सीधा नहीं होकर बल्कि वो क्या होता है, टेढ़ा होता है। गलकन की आलोचना करते हुए कहते हैं ज्ञान का रास्ता सीधा व सरल होता है। ध्यान रखना, जो प्लेटो है, प्लेटो कहता है कि ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं अपितु वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और गलकन कहते हैं, ध्यान रखना आप, जो क्या है गलकन है, गलकन का कहना था जो ज्ञान का रास्ता होता है, क्या ज्ञान का रास्ता जो होता है वो क्या होता है, वो सीधा व सरल होता है, सीधा व क्या होता है, सरल होता है, ये कहना था गलकन का। और जो सेवाइन है, सेब का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ध्यान रखना, जो प्लेटो है सेब के सिद्धांत पे ध्यान रखना, सेब के सिद्धांत पे क्या बात रखते हैं प्लेटो हैं, वो मेन बात रखना है। जो सेब है, सेब का सिद्धांत में बात करते हैं प्लेटो। सेब के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान की व्यवस्था करता है और बताता है कि 3 प्रकार के सेब होते हैं। कितने, इसमें आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए आप। जो प्लेटो होता है वो क्या कहता है, सेब को एक सिद्धांत देता है, किस पे देता है, सेब पे। जो प्लेटो होता है वो एक सिद्धांत देता है, वो सिद्धांत देते हैं किस पे, सेब पे, इस पे एक सिद्धांत देते हैं प्लेटो। ध्यान रखना, सेवा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो को जो सद्गुण का ज्ञान ही व्यवस्था करता है और वो बताता है कि 3 प्रकार के सेब होते हैं। जो प्लेटो है वो कहते हैं 3 प्रकार के सेब होते हैं। एक होता है कच्चा सेब, क्या होता है, एक होता है आपका कच्चा सेब, एक होता है आपका क्या, सड़ा हुआ सेब, एक होता है सड़ा हुआ सेब और एक होता है पका हुआ सेब। इसमें कौन से ध्यान रखना, जो प्लेटो है वो कौन कौन से सेब की बात करता है, एक ध्यान रखना आप, एक आपका कच्चा सेब और दूसरा आपका सड़ा हुआ सेब और तीसरा आपका कौन सा, पका हुआ सेब, पका हुआ सेब। इनमें से सेब का क्या करना चाहिए, यह एक सद्गुण का ज्ञान बताते हैं प्लेटो।
इसमें सद्गुण के ज्ञान के अनुसार बात करते हैं प्लेटो की। सद्गुण के ज्ञान की बात करें हम, सड़े सेब को फेंक देना चाहिए। जो प्लेटो है वो क्या कहते हैं, सड़े हुए सेब को फेंक देना चाहिए, जो कच्चे सेब को रख देना चाहिए और पके हुए सेब को खा लेना चाहिए। ये सिद्धांत दिया था प्लेटो ने सेब पे। और इसकी जो प्लेटो को सर्वप्रथम जो क्या होता है, जो प्लेटो होता है उसने सर्वप्रथम मेनू नामक पुस्तक में न्याय पर चर्चा की थी। ध्यान रखना, जो प्लेटो है किस पुस्तक में वो न्याय का चर्चा करते हैं, ध्यान रखना वो किस में करते हैं, मीनो नामक क्या होते हैं, मीनो नामक पुस्तक में, वो मीनो नामक पुस्तक में क्या करते हो, इस पर चर्चा करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करें, सबसे पहले दिया था उन्होंने बुद्धि, साहस, तृष्णा। किसमें, बुद्धि, ध्यान रखना कौन से न्याय, प्लेटो के न्याय सिद्धांत थे सबसे पहले आपका कौन से, सबसे पहले आप फर्स्ट है आपका उन्होंने दिया था बुद्धि पे, किसमें, बुद्धि पे दिया था। और दूसरा दिया था उन्होंने किसमें, साहस, साहस पे दिया। और जो तीसरा था इसका वो दिया था तृष्णा पे, तृष्णा पे। प्लेटो कहता था, जो प्लेटो है वो कहता थी कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता है। क्या कहते हैं, जो प्लेटो है, प्लेटो कहता है राज्य का निर्माण क्या होता है, वृक्ष और चट्टानों से नहीं होता बल्कि किससे होता है, अभी तो उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है। ये कहना था प्लेटो को। अर्थात मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों में निर्माण होता है। इसमें क्या कहते हैं प्लेटो, जिन व्यक्ति में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, प्लेटो को माना था जिन व्यक्ति में क्या होती है, जिन व्यक्ति में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है उसमें क्या होता है, वह दार्शनिक कार्य, जो दार्शनिक वर्ग होते हैं उसका निर्माण होता है। ध्यान रखना, जो प्लेटो है, प्लेटो को क्या कहना था, जो राज्य का निर्माण होता है, जो राज्य का निर्माण जो होता है वो वृक्ष और चट्टान से नहीं होते बल्कि क्या हुआ, उसमें निवास करने वाले लोगों से होते। उसमें इसका जो अर्थभाव होता है, इसमें मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही क्या होता है, 3 अंगों से का वर्गीकरण होता है इसका। और जिनमें क्या कहते हैं, जिन व्यक्ति में क्या होता है, जिन व्यक्ति में बुद्धि क्या होती है, जो व्यक्ति होते उनमें बुद्धि की मात्रा अधिक होती थी, वो क्या आते, वो दार्शनिक राज्य का निर्माण या निर्माण वर्ग का निर्माण करते थे। और बात करें हम जो सेकंड आपका शौर्य, जिनमें शौर्य की मात्रा अधिक होती थी वो क्या होते, सैनिक होते थे। जो शौर्य, जिनमें शौर्य मात्रा अधिक होती थी वो सैनिक होते थे। और जिनमें तृष्णा होती थी, जो तृष्णा होती थी उसमें क्या, जो तृष्णा होती थी वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करते थे। तीनों वर्ग में वो क्या करता था प्लेटो, तीनों वर्ग में अपने अपने कर्तव्यों के पालन करते और राज्य में न्याय की स्थापना होती है। इसमें नेक्स्ट बात करें प्लेटो को राज्य का 4 भागों में बताते हैं। जो प्लेटो है वो राज्य को कितने भागों में बताते हैं, सबसे ध्यान रखना 4 भागों में बात करी थी उन्होंने। सबसे पहले आपका बुद्धि साहस, तीसरा है आपका तृष्णा और चौथा है आपका संयम। प्लेटो कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, या मूल कथन था सुकरात का। सद्गुण ही ज्ञान है, या कथन किसका था, ये कथन दिया था सुकरात ने। गाइस हिटलर कहता था, जो हिटलर होता था, हिटलर ने कहा था 100 बार झूठ का प्रचार किया जाए तो वह सब सच बन जाता है। ध्यान रखना, हिटलर का कहना था 100 बार झूठ का प्रचार किया जाए तो वह सब सच बन जाता है। इसमें गाइस हमने बात करी, जो प्लेटो की शिक्षा की बात करे थे हम, तो प्लेटो ने शिक्षा के 2 भागों में बांटा था उसने प्लेटो। एक थे आपका सैद्धांतिक और दूसरा था आपका व्यवहारिक शिक्षा। सबसे पहले हम बात करें जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा की बात करें हम गाइस प्लेटो की, तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा में बात करें 7 से लेकर 18 वर्ष तक, मैंने इससे पहले बात करी थी 7 से लेकर जो 18 वर्ष तक के होते संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। और उसके बाद था जो 18 से 20 वर्ष की उम्र तक जो सैनिक शिक्षा होनी चाहिए। जो उस शिक्षा की बात करी थी प्लेटो ने, उस शिक्षा की बात करते प्लेटो 20 से लेकर 30 वर्ष के मध्य, जो 20 से 30 वर्ष के मध्य होती थी उसमें क्या कौन सी शिक्षा दी जानी थी, उसमें दी जानी थी अंगणितीय, रेखागणितीय, मनोविज्ञान। कौन सी, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले दिया जो 20 से 30 वर्ष के मध्य जो शिक्षा दी जानी थी, सबसे पहले कौन सी, अंगणितीय शिक्षा।
जो सेकंड थी रेखा गणित की शिक्षा, और तीसरी थी आपकी मनोविज्ञान की शिक्षा। और कौन सी शिक्षा दी जानी थी? दर्शन शास्त्र तथा शिक्षा दी जानी थी। और नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो। और 30 और 40 की उम्र में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? कौन सी? 30 और 40 वर्ष के मध्य जो क्या होता है, ध्वनात्मक की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। और जो व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं प्लेटो, जो व्यवहारिक शिक्षा होती वो दी जानी थी 35 साल से लेके 50 वर्ष तक। 35 से लेके 50 वर्ष तक के मध्य दी जानी कौन सी शिक्षा? व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा की बात करें प्लेटो के, तो प्लेटो को माना था जो व्यायाम संगीत का व्यापक अर्थ बताता हो, या व्यायाम का तात्पर्य केवल शारीरिक कसरतें नहीं बल्कि बताता हो उसमें जो क्या, जैसे शौर्य होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, उसको क्या सम्मिलित करता हो। इसमें प्लेटो कहता है जो प्लेटो की शिक्षा में अनेक कमियां हैं, इसमें उत्पादक वर्ग में वो शामिल नहीं करता है प्लेटो। जो प्लेटो होता है उस शिक्षा में अनेक कमियां हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका कौन, इस जो उत्पादक वर्ग को सम्मिलित नहीं किया जाता उन्होंने। और प्लेटो लिखता है कि अभिभावक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्लेटो को माना था जो अभिभावक वर्ग होता था उसके पास क्या होना चाहिए, उसमें के पास क्या है, कोई संपत्ति या निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह क्या, सरकारी निवास स्थान में निवास सामान्य भोजनालय, जो भोजनालय होता है वो भोजन करेगा। इसमें गाइस हम बात करें जो प्लेटो है, इसमें इटली में फांसीवाद का उद्भव होता है। जो क्या है, जो इटली है इसमें भी फांसीवाद का सीधा जो उद्भव होता है 1922 में। क्या होता है 1922 में क्या होता है, मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था उस टाइम। जबकि जर्मनी में जर्मनी के हिटलर थे वहाँ पे, उन्होंने जर्मन में हिटलर के नेतृत्व में फांसीवाद का उद्भव हुआ था 1933 में। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी क्लास कैसे लगे कमेंट हमें लिखें। थैंक यू, बाय बाय।